बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स और मोडाल्स ऑफ परमिशन, जैसे कैन, कुड, मे। ये तीनों ही मोडाल्स ऑफ परमिशन हैं, यानी कि जिनकी हेल्प से हम किसी से किसी काम को करने की परमिशन मांगते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कैन आई वाटर द प्लांट्स, कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़। इन तीनों में ही परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों के लिए ही हमने कैन, कुड और मे का यूज़ किया है परमिशन के लिए, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है तीनों में, देखते हैं। कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन, बट हाउ आर दे डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट। मोडाल्स ऑफ परमिशन, टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, टोन। तो हम इन सारी सेंस में देखेंगे मोडाल्स ऑफ परमिशन को। फर्स्ट देखिए कैन। तो कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं एंड पॉजिटिव सेंस में। और इनफॉर्मल मीन्स हम अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ या अपने फ्रेंड से हम परमिशन मांगते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों। और कैन नॉट में नॉट लग गया है, ये तो आपको पता ही होगा। नॉट यानी कि नेगेटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, और कैन यानी कि वो प्रेजेंट टेंस ही है, बट नॉट की वजह से वो नेगेटिव सेंस में आ गया है। और ये भी हम इनफॉर्मल यानी कि अपने फ्रेंड से या अपनी एज ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए ही यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कुड एंड कुड नॉट। कुड देखिए पॉजिटिव सेंस में आ गया एंड कुड नॉट नेगेटिव सेंस में आ गया, और दोनों ही पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन कुड कैन की कंपैरेटिवली पोलाइट होता है ज़्यादा और फॉर्मल में यूज़ होता है। हम किसी फ्रेंड से जब बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन कुड का यूज़ नहीं करते। कुड का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी बड़े से या फिर किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर इन फॉर्मल सेंस। उसके बाद देखिए मे एंड मे नॉट। मे और मे नॉट दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। मे पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और मे नॉट नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और मे जो वर्ड है वो कैन से और कुड से भी ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है। जैसे कैन हम अपने फ्रेंड से बात करने के लिए यूज़ करते थे, अपनी एज ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए। कुड हम यूज़ करते थे जिससे हम नहीं जानते, जिससे हम या फिर जो हमसे बड़े हैं उनसे बात करने के लिए, वो फॉर्मल सेंस में होता था। लेकिन और ज़्यादा अगर हमें पोलाइट बात करनी है तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मे यहाँ पर मोर पोलाइट है एंड फॉर्मल है, ओके। और मे नॉट मोर पोलाइट एंड फॉर्मल दोनों ही फॉर्मल सेंस में होंगे, जिसे हम नहीं जानते या फिर जिसे जो हमसे बड़े हैं उन लोगों से बात करने के लिए। ओके बच्चों, फिर देखते हैं हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। आस्किंग फॉर परमिशन, हम परमिशन मांग रहे हैं। गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए। एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, जब हम परमिशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो क्या हम बोलेंगे। फर्स्ट देखिए कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, येस यू कैन, आप जा सकते हो। और अगर हम रिफ्यूज़ करेंगे परमिशन तो यानी कि नो यू कांट, आप नहीं जा सकते हो, ओके। तो यहाँ पर परमिशन मांगी गई है अपनी एज ग्रुप के पर्सन से या फिर अपने फ्रेंड से। उसके बाद देखिए कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़। तो यहाँ पर ज़्यादा पोलाइट, हम कैन से ज़्यादा पोलाइट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर्मल सेंस से, यानी कि जिस पर्सन को हम नहीं जानते, हमारे लिए स्ट्रेंजर है या हमसे बड़ा है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कुड का। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़। अगर हम परमिशन दे देते हैं तो येस प्लीज़, और अगर परमिशन नहीं देते हैं तो नो यू कांट, ओके। लेटर फिर देखिए नेक्स्ट, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, क्या बच्चे नई बुक ले सकते हैं। यानी कि ये और ज़्यादा पोलाइट है, ये कैन और कुड से भी ज़्यादा पोलाइट है मे। और यहाँ पर अगर परमिशन मिल जाती है तो क्या यूज़ करेंगे, येस दे मे बाय अ न्यू बुक। एंड नेक्स्ट इज नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, नहीं वो नई बुक नहीं खरीद सकते, ओके। आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सब करते हैं हम। देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। देखिए मदर डैश आई गो टू प्ले, यानी कि मदर से परमिशन मांगी जा रही है, हम मदर से परमिशन मांग रहे हैं, तो मदर हमसे बड़ी है ना, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, मे, कैन या कुड, क्या यूज़ करेंगे, हम मे का यूज़ करेंगे, ओके, मे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
मे। उसके बाद देखिए निधि, डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। निधि क्या तुम ग्लास दे सकती हो पानी का। तो यहाँ पर हम प्लीज़ बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, प्लीज़ बोल रहे हैं। अब हम अगर किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं प्लीज़ वगैरह नहीं ना, हम ऐसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते फ्रेंड के साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हुए ऐसे। तो यहाँ पर अगर प्लीज़ बोला जा रहा है तो यानी कि थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो गया है, ठीक है। तो कैन से ज़्यादा पोलाइट वर्ड, यहाँ पर कुड और कैन दे रखी है, तो कैन से ज़्यादा पोलाइट वर्ड क्या है, कुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड। ओके। उसके बाद देखिए यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम पार्टी ड्रेस पहनकर पार्क नहीं जा सकते, तो परमिशन को मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुडेंट आएगा या कांट आएगा। अब यहाँ पर देखिए वो तो यानी कि तुम नहीं जा सकते हो, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कांट। ओके। कुड तो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं ना। फिर आगे देखिए मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मिसेस बीना ऑफिस जाती हैं लॉकडाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर कुडेंट एंड कांट दिया हुआ है, यानी कि नेगेटिव सेंस में नहीं जाती थी, तो वो ऑफिस नहीं जाती थी। तो मिसेस बीना कुडेंट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यहाँ क्या आएगा, कुडेंट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या हम किसी से उसका नाम पूछते हैं तो हम बहुत ही पोलाइटली पूछेंगे ना, या फिर एकदम से अगर हमारा फ्रेंड होगा, हमारी एज ग्रुप का होगा, हम जानते होंगे उसे, तो हम क्यों नाम पूछेंगे, हमें तो ऑलरेडी पता होगा ना उसका नाम। तो यहाँ पर अगर हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे, हम फॉर्मल सेंस में पूछेंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, मे आएगा। ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, मे आएगा। उसके बाद देखिए डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, कैन और मे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी वर्कशीट करने में, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है। तो अब बताइए यहाँ पर जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन या वो हेल्प के लिए परमिशन मांग रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किससे पूछ रहा है, वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है या बड़े से पूछ रहा है। अब वो उसके पास ही है कोई पर्सन, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड से ही पूछ रहा है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से अगर वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल सेंस में पूछ रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन। उसके बाद देखिए बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रैवल एनीवेयर यू वांटेड टू, कुड और कैन। लॉकडाउन से पहले आप कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे, है ना। तो ये बात कब की हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, कुड आएगा, ठीक है। कुड होती है पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म कैन की। ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। उसके बाद देखिए हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे प्लीज़ आ गया है, यानी कि मोर पोलाइट, यहाँ पर पोलाइटली बात की जा रही है, यानी कि कैन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। कैन तो हम अपने फ्रेंड से बात करने के लिए करते हैं, और फ्रेंड से हम जब बात करते हैं तो हम ऐसे प्लीज़ और ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम किसी बड़े से बात करते हैं तभी हम ज़्यादा पोलाइट होते हैं, ज़्यादा प्लीज़ और ऐसे रिक्वेस्ट करके बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मे। ओके। उसके बाद देखिए डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़, क्या मुकेश से बात हो सकती है, कैन और मे। अब यहाँ पर मुकेश को हम किसी से जब बात करें और मुकेश से बात करने की बात करें, यानी कि उस पर्सन को हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मे। क्या हम मुकेश से बात कर सकती हैं, ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात करें, किसी बड़े से बात करें, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मे। ओके। उसके बाद देखिए दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल द पैसेंजर्स, यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ, कैन और मे। जैसे यहाँ पर हम अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, और यहाँ पर आपने अनाउंसमेंट सुनी भी होगी, ठीक है, कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, तो अनाउंसमेंट कैसी होती है, फॉर्मल सेंस में ही होती है, ठीक है, फॉर्मल सेंस में होती है ना। अनाउंसमेंट सबके लिए होती है, फॉर्मल सेंस में होती है। तो यहाँ पर फॉर्मल सेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैन या मे। कैन तो हम अपने फ्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, तो और फॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, आई होप आपको ये मोडाल्स ऑफ परमिशन समझ में आ गई होंगी। तो
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।